हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। मैंने लास्ट टाइम आज ही अपडेट आपको दिया था कि पटना यूनिवर्सिटी में कल हड़ताल हो गया था, तो आज मेरिट लिस्ट आएगा। मैंने टाइम भी आपको बताया कि 6 से 7 बजे के आसपास मैंने बताया था कि मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनली मेरिट लिस्ट आ चुका है। कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना है, मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद आगे का क्या करना है और क्या कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप हमारे साथ ले सके और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट की बात है। तो फिलहाल मैं मेरिट लिस्ट चेक करने का स्टार्टिंग से प्रोसेस बताता हूँ। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, आराम से गूगल पे आइए और गूगल पे आकर के आप क्लियर लिखिए पटना यूनिवर्सिटी, बस इतना ही लिखना है, पटना यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप पटना यूनिवर्सिटी लिखिएगा, सबसे पहला पेज खुलेगा, आराम से इस पेज को क्लिक कर दीजिए। शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे आप पटना यूनिवर्सिटी लिखेंगे, इस तरीके का अपने ऊपर से एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इस पॉपअप में देखिए क्लियरली कर रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर यूजी रेगुलर प्रोग्राम, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको बीसीए बीबीए बीएमसी वोकेशनल कोर्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। चलिए, जिस पे आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही खुलिएगा, इस तरीके से तीन चार ऑप्शन मिल जाएगा। क्या क्या ऑप्शन मिलेगा? एक दिखेगा लिस्ट, एक दिखेगा नोटिस, एक दिखेगा लिस्ट दिखेगा, एक दिखेगा लिस्ट, एक दिखेगा सीट मैट्रिक्स, एक दिखेगा लॉगिन पोर्टल। ठीक है, चारों का अपना अपना मतलब बताएंगे। सबसे पहले मेरिट लिस्ट आपको बताता है, ये नोटिस है, मतलब एडमिशन आगे कैसे होगा ये बताएगा। अंडर ग्रेजुएट लॉगिन पोर्टल, यहाँ से लॉगिन करके आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। और तीसरा है यूजी सीट मैट्रिक्स, आपको सीट बताएगा किसमें कितना सब्जेक्ट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है। और ये रहा मेरिट लिस्ट। पहले मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं। ये रेगुलर का मेरिट लिस्ट से चेक करने का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का नाम है, 126 पेज में है नाम। ठीक है, कैसे खोजिएगा? तो सबसे आसान, आपके फोन में भी होगा, हर जगह होता है। फोन में देख रहे हैं तो आप देखिएगा फोन के यहाँ पे 3 डॉट होगा ऊपर में, और 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो फाइंड इन का ऑप्शन होता है, एक होता है फाइंड इन का ऑप्शन। ठीक है, फाइंड का देखिए एक ऑप्शन होता है। तो फटाक से क्या करना है आपको, इस बॉक्स में ऊपर में फाइंड कीजिए जिसका भी आपको देखना है। मान लेते हैं कि मुझे देखना है, फॉर सपोज मान लेते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स का। जैसे मान लेते हैं मेरे को अभिषेक का देखना है, तो जैसे ही देखिएगा यहाँ दिखा देगा अभिषेक कुमार सिंह, मतलब जो भी नाम है जिसका भी आप सर्च करना चाहे बॉक्स में दिए, नाम सर्च कीजिए। सर्च कीजिएगा, आपके पास नाम आ जाएगा कि भाई इनका सिलेक्शन हुआ है, कौन से पेपर के लिए सिलेक्शन हुआ, तो इकोनॉमिक्स के लिए सिलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से फटाफट अपना चेक कीजिए और आप हमें कमेंट्स करके बताइए किसका आया किसका नहीं आया। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, और आ जाने के बाद आगे का काम क्या करना ये भी बता भी रहे। तो इस तरीके से आप फटाफट लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। नो डाउट कट ऑफ बहुत हाई गया है, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब 75% या कहिए 80%, या फिर आप मान के चलिए 85% से कम वालों को तो मनचाहा पेपर मिला ही नहीं है। ठीक है, मतलब 85 से आप प्लस है तो मनचाहा पेपर मिल पाया है। उसमें भी जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ और ये सारे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है। ठीक है, और ये एक्चुअली इसलिए हो गया क्योंकि इस बार एक तो सीट है, उसके साथ अप्लाइंग 3 गुना ज्यादा अप्लाई था, तो कट ऑफ तो बनना लाजमी बात है। चलिए, तो ये तो हो गया इसका मेरिट लिस्ट। इसी तरीके से आप वोकेशनल कोर्स का भी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, वोकेशनल कोर्स का भी मेरिट लिस्ट है। इस तरीके से 4 ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, इसका भी मेरिट लिस्ट देखते हैं। और ये दोनों मेरिट लिस्ट, यानी ये बेसिकली एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट में देखिए कट ऑफ का क्या सिचुएशन है, किस पेपर में क्या कट ऑफ का कंडीशन गया, आप देख सकते हैं। मतलब किसी किसी पेपर में तो कट ऑफ 96 तक भी वो अचीव कर गया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसमें। साथ ही साथ आप ऐसा नहीं सोचेगा कि किसी कम परसेंटेज वालों का पहले हो गया कम हो गया, यहाँ सब कैटेगरी का बात होता है। हर कैटेगरी का अपना अपना सीट होता है। और कॉलेज में झगड़ा ना हो, क्योंकि अभी आप लोग तो झगड़ा करने वाले नहीं, आप लोग को तो पता नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ तो रहते हैं, तो फिर हर जगह वो प्रेशराइज्ड होता है। ठीक है, उसको आप क्यों दे दिए, उसको क्यों नहीं दिए। तो इसलिए कॉलेज इस इस लड़ाई वाले सिचुएशन से बचने के लिए बाकायदा ये सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिए कि देखिए इस कैटेगरी में इतना ही सीट हमको इतना ही बच्चे का देना है। फिर चाहे किसी का हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एडमिशन तो कोई भी लेगा, पैसा तो यूनिवर्सिटी को सबको ही देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो ज्यादा दिलचस्पी है, ऐसा उसका कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट कैसे चेक होता है ये तो आप समझ गए होंगे। बाकी अभी मेरिट लिस्ट के बाद आगे क्या करना है ये भी समझाएंगे। पहले ये समझिए सीट मैट्रिक्स ये सबके बारे में। ठीक है, तो ये जो मेरिट लिस्ट है रेगुलर कोर्स का, ये रेगुलर कोर्स का मेरिट लिस्ट का पीडीएफ, ये वोकेशनल कोर्स का मेरिट लिस्ट का पीडीएफ, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, पीडीएफ का डाउनलोड कीजिए, देख लीजिए, या जैसे से मैंने आपको बताया वहां से भी देख लीजिए, या फिर कहिए ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट जा करके देख लीजिएगा। अब आगे समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट और है जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सीट मैट्रिक्स आया है, और अच्छा एक बार आगे का नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आया एडमिशंस को लेकर के, नोटिस पे क्लिक करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
देखिए नोटिस क्या क्या कहता है समझिएगा। देखिए नोटिस कहता है फर्स्ट मेरिट ऑफ द एप्लीकेंट सेलेक्टेड टू टेक एडमिशन 4 ईयर, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पहले मेरिट लिस्ट में, चाहे वो 4 साल वाला प्रोग्राम बीए बीएससी बीकॉम में हो, चाहे 3 साल वाला प्रोग्राम में हुआ है, सारा का मेरिट लिस्ट 8 जून को आ गया है। 8 जून को आने के बाद एडमिशन लेने का डेट किस दिन है देख लीजिएगा, 10/11/12, यानी 10/11/12, ठीक है। यानी कल आपका क्या है, कल आपका संडे हो जाएगा, 10/11/12, ये 3 दिन आपको एडमिशन लेने का मौका मिला है, मतलब 3 ही दिन आपको चांस मिला है। और एडमिशन लेना कैसे है, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट काउंसलिंग दे शैल बी सेंड द डिटेल। खैर ये छोड़िए, एडमिशन लेने का प्रोसेस देखिए यहाँ पे बताता है। देखिए क्या कहता है, फॉर काउंसलिंग द एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द काउंसलिंग एडमिशन फी वाया ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन द पीयू वेबसाइट। मतलब अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको पटना यूनिवर्सिटी जहां से अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था वहां लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद पेमेंट आपको देना है, मतलब पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद क्या क्या डाउनलोड करना है, एंड विच हैव बीन अलॉटेड अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट लेटर एंड पेमेंट स्लिप। मतलब आपका एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, 7 बजे के बाद अभी वहां पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटर वगैरह काम कर रहे हैं। काम करने के बाद लगभग 7 बजे के 7-7:30 बजे के आसपास में अलॉटमेंट लेटर भी आपका डाउनलोड होगा। तो जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, क्या मतलब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या पैसा, सब कुछ बताएंगे। अभी आप जान लीजिए कि जिसका जिसका नाम आया है उनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, पेमेंट करके बाद उनका पेमेंट स्लिप होगा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब कुछ बताया है। एक तो जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे वो वाला, फिर एसएलसी है, फिर ओरिजिनल मार्कशीट है क्लास 12 का, फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये चाहिए। और सारा डॉक्यूमेंट लेकर के सुबह 10 से लेकर के 4 बजे तक जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है देखिएगा यहाँ पे, आफ्टर टेकिंग एडमिशन द एप्लीकेंट विल हैव द स्लाइडिंग ऑप्शन। और अगर इस लिस्ट में आपको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है फिर भी आपको एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेने के बाद जब आइएगा तो फिर 10, अभी अब डेट आपको पता है 10/11/12 जो एडमिशन होने का डेट है, इस डेट में फिर एक और ऑप्शन आएगा स्लाइड अप का। देखिए क्या लिखता है, आफ्टर टेकिंग एडमिशन द एप्लीकेंट विल हैव द स्लाइडिंग ऑप्शन if allotted subject and college could not be upgraded, first merit list of choice and college remain be intact। मतलब कहने का, अगर आपको मन पसंदीदा नहीं मिले पहले आप जाकर के एडमिशन लीजिए और उसके बाद आ करके उसी पीयू वाले साइड से आप स्लाइड अप कर दीजिए, ठीक है। और अगर स्लाइड अप नहीं होता है, मतलब अगर आपका दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है तो जिसमें आप एडमिशन लिए हैं उसी में रह जाएगा। और ये स्लाइड अप आप तब तक करते रहिए जब तक आपको मन पसंदीदा न मिले। तो अभी के लिए इतना अपडेट रखते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, एडमिशन कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आगे करना, ये मैंने आपको बता ही दिया कि अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर पेमेंट करना है, फिर कॉलेज जाना है, अलॉटमेंट लेटर आ जाए फिर एक वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे। अभी आप फटाफट चेक कीजिए। बाकी इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने एडमिशन कराया है। अगर आपको भी कराना रहे, आप भी मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड होंगे तो मैंने बहुत सारे बच्चों का अभी स्टेटस भी लगाया जिसमें सबने क्लेम किया है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। फिलहाल इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच, थैंक यू।